गाँव को वैसे हमने देखा कि गेट है, ये है, चमका दिया उसने गाँव। जी अच्छा बोलो तो बहुत बड़ा भामाशाह कोई नूर है। वोट चाहिए ना, वोट जब आ से बस, जब तक है अभी कोई तुम पब्लिक जाओ कुआं में पढ़ो। ठीक हो गए, ठीक हो सब ठीक टाइम पीरियड कौन बाबरू भरे दारे वे पानी सब भरे रात उठिन पानी भरेगे। 6 बच्चों ने ताइक्वांडो के अंदर राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से 4 बालिकाएं और 2 बालक। ग्राउंड में ऐसा कोई मैदान नहीं जो यहाँ नहीं है जी। सब मैदान अवेलेबल है। भले आप खो खो का देखो, कबड्डी का देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव और मारवाड़ लाइव के द्वारा मारवाड़ के सभी गांवों को संजोया जा रहा है। तो मारवाड़ का एक ऐसा गांव जहां के एक भामाशाह का नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है। जी हाँ, उन भामाशाहों ने अलग अलग जगह हर जगह विद्यालय में चर्चा करे या किसी धार्मिक आयोजन में चर्चा करे या खुद के गाँव के दृश्य को सुधारने में चर्चा करे, उस भामाशाह का हमेशा नाम आता है। दोस्तों, उस भामाशाह का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और हम पहुंच चुके हैं, जी हाँ, मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, देवनगरी सिरोही के मड़िया गाँव में। और बोर्ड लगा हुआ मड़िया नगर इसलिए लगा है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं है वो व्यवस्थाएं उस प्रकार से दिख रही है। गांव में आते ही जो रोड लाइट लगी हुई है, जो एंट्रेंस गेट लगा हुआ है, दोनों तरफ जो गार्डन लगा हुआ है, बेहतरीन है। तो मड़िया गांव की सारी चर्चाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। क्या है मड़िया की विशेषता है, कौन है वो जो भामाशाह, जिन भामाशाह की लोग चर्चा करते हैं, और क्या कुछ हो पाया है इस गाँव में अगले 5 सालों में, और क्या कुछ नया पुराना है, क्या है इतिहास, सारी जानकारी मिलने वाली है। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में आप सभी बने रहे। ज्ञानमल जी, क्या विशेषता है मड़िया की अगर हम चर्चा करें तो? ज्ञानमल सुरपाली सोनी जी, रायचंद जी का बने भी। रायचंद जी वही व्यक्ति है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत बड़े भामाशाह है। और वो हमारा मेरा बने हुई है। भामाशाह की बात है ना, हाँ। वो पक्का बात है जी। पैसा का बहुत सदुपयोग किया जी। भगवान ने पैसा दिया और सदुपयोग बहुत किया है जी। ऐसे चर्चा करें तो गांव में क्या क्या चीजें या ऐसे कौन कौन सी कुछ एक चर्चा करे तो रायचंद जी ने दी है यहाँ पर, चर्चा करे तो उन्होंने। मड़िया की बात नहीं है, आजू बाजू में गाँव में कोई गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। देखो कैसा मस्त है कि नहीं। ये जो बाहर गार्डन वगैरह बना हुआ है और ये गेट बनाया हुआ है और ये सभी मेन गेट भी वो रायचंद जी के नाम से है। इतना पड़ा हुआ भी नहीं है रायचंद जी, मगर इतना भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज तो कितना पैसे का सदुपयोग किया है। पैसों का सदुपयोग तो किया, घमंड नहीं है कुछ। तो क्या कुछ विशेषता है, कोई प्राचीन मंदिर, कोई पुराना इतिहास यहाँ का कोई चर्चा करे? पुराने मंदिर सब ये ठाकुर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, अम्बा जी का है, एक नदी के किनारे पे है जागेश्वर जी महादेव मंदिर है जी। वो सब पुराने है, ये सभी पुराने। गांव में कोई विशेष मेले वगैरह, त्योहार वगैरह कोई होते हैं 12 महीने में? ऐसे जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, दीपावली मनाते हैं जी, गणेश चतुर्थी है, ये सभी सब धूमधाम से मनाते हैं। चर्चा करें तो सिरोही से लगभग कितनी दूरी पर होगा ये? 42 लगभग है। तो यहाँ पर हम सुविधाओं की अगर चर्चा करें तो हॉस्पिटल की वगैरह यहाँ सुविधा है या कहाँ जाना पड़ता है ऐसी इमरजेंसी की? वैसे तो सुविधा तो है हॉस्पिटल की, लेकिन कोई इमरजेंसी के तो सिरोहिया जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। कैसी क्या सुविधा है यहाँ हॉस्पिटल में? अच्छी है, छोटे अच्छी है, बड़ी तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, छोटे लिए अच्छी, छोटी व्यवस्थाओं के लिए। तो गाँव को वैसे हमने देखा कि गेट है, ये है, चमका दिया उसने गाँव। जी। अच्छा बोलो तो बहुत बड़ा भामाशाह कोई नूर है। अच्छा तो पूरे चर्चा करें तो पूरे भारत पूरे गांव को चमक बना दिया है। राजस्थान में ही है। मंदिर बनवाए, गार्डन बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, नया बन रहा है, सब साथ गार्डन बनाया। हर साल जो नवरात्रि होते हैं उसको पूरा भामाशाह वही पैसा खर्च कर, पूरा खर्चा वही देते हैं जी। गाँव में कोई बीमारी है वगैरह है, कोई इसको जरूरत है। नेत जी, कौन सी कम्युनिटी के जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं मड़िया में? लगभग कितने घर होंगे वगैरह? लगभग तो जाति तो सब है, एक भी जाति ऐसी बाकी नहीं है, सभी कम्युनिटी। जी। चर्चा करें तो ये जो मुख्य मार्ग है ये सिरोही से आने वाला, आगे ये रास्ता कहाँ जाता है? आगे अगले सुराही से रामसिंह जाता है, जसमपुरा जाता है, सुंदा माता आगे जी। विधायक महोदय वगैरह पधारते कभी? नहीं, वो तो आज आगे को कौन है, वोटा लगता है आगे वोटा भी। विधायक वगैरह कोई नहीं आते। वोट चाहिए ना, वोट जब आ से बस, जब तक है अभी कोई तुम पब्लिक जाओ कुआं में पढ़ो।
ऐसे ऐसे बढ़िया का जनसंवाद चल रहा है और जनसंवाद की सबसे बड़ी विशेषता एक भामाशाह रायचंद जी सोनी, जिन्होंने हम जब बरलूट गए तो वहाँ पर गोरा नारायण जी का जो मंदिर था वहाँ पर भी सारी व्यवस्था है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया था। वो जानकारी मिली और एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जब मड़िया में जनसंवाद करने आए। इनके निवास स्थान पर हम मौजूद है। तो रायचंद जी की माता जी गीता देवी जी हमारे साथ है, उनकी बड़ी बहन मंजू जी हमारे साथ में है। राम राम। राम राम है ठीक हो गए? ठीक हो सपा टिया टोड़ ठीक है तोड़। ठीक हो जी बेटा के नहीं तो दे बाबू बढ़िया आपे गादा का दर्शन करवा बेटा बल्लूट बल्लूट गीते फरा सुनने जागी दीदी अरे सुंदरी दादा हाँ ओरे नीचे नहीं उतरी हो भैया हाँ मॉडर्न माइस दर्शन कर दे रोने हुई हालातों ने हालातों ने के हालातों ने हाँ रेड हुए जटे वेजटे हाँ हाँ आप रे बच्चा रे बारे में कोई चर्चा अगर करने चाहो तो जिगणो सेवारुन बीजू हो तो नैनका दिशा भावना थे के किकन का थे और तो पता नैन का भावना थी जी कमाना जी की जी अनो पिताजी जो था हाँ। और सेवारो बीजो गोमरे प्रति एरोस भाव था हाँ ये हिस्सा तो उन्होंने जो पढ़ाई ने बीजे रायचंद जी रे सब बताती सुबह 38 सब स्कूल भी रे सब बताती सब 38 कदरी तक पढ़ी हो रहा रायचंद आदमी आठवीं तक पढ़ी हो रहा दुनिया रो इतिहास है जो कम पढ़ी हो रहा वो इतिहास है आठ में बनी आठवीं बढ़िया वहाँ धीरे धीरे वन में कॉमकाज भी पहला 8 साल तो कॉमकाज सब ना बस अहमदाबाद रही कोल्हापुर पहला नौकरी की दी પછી મારા બાપા ગુજર ગયા जी પછી અડે અમદાવાદ આવ્યો અમદાવાદ થી પછી મુંબઈ ગયો મુંબઈ થી પછી ધકે કઈ પદાર્થ નો બેઠો કોઈ મેલો બીજો વે જે આવારો વે ભણવારે આવે જસે તપરો આવે નંદી આવે ઈ ભાઈ કોમ બે તો આવે રો બેડી મીને આવે રો शुरू थी करा गोरा नारायण जी ने ज्यादा मोने रायचंद जी ना अपना पूरा परिवार वो नाची मां होना रे सी और जो बल्लूट में कहेगा तालाब है खोदरी और सोनी समाज की खोदरी और कहीं ना बेरे सी सब होना बेरे सब बेरा से हां नामी रे भाई धर्मशाला बनावी जमीन लीजिए 4 करोड़ रे कतार भर जाए मोदनो समझा ये हम तो क्या बोल रहे हैं कि हर काम आप करो, गटर की सुधारा करो, पानी की सुधारा करो, लाइट की सुधारा करो, हर बात की सुधारा करो। हम दूसरा कोई तकलीफ नहीं देता किसी को। पानी की क्या समस्या है? पानी टाइम से आता नहीं आता टाइम से। हाँ कौन से नेता यहाँ पर आते हैं आपके गांव में? विधायक महोदय आते हैं? कभी कभी वो आते भोपा जी आते हाँ भोपा जी आते कभी कभी सयम लोड़ा तो अभी देखा उनकी तो पहुंचदा पहला जो पानी भरी है वो रेपो हाले रात 12 बजे 11 रात चालू करे जब आगे रात ना बदन टाइम कोई है नहीं बदन वो का को में आवे पानी टाइम पीरियड कौन बाबरू भरे दारे वे पानी सब भरे के रात उठिन पानी भरे के 10 11 बजे तो पानी हम्म गलत है हॉस्पिटल री स्थिति कह रहे हॉस्पिटल ना है नहीं इनका मतलब तो है ही नहीं है सर कर जाना पड़े इमरजेंसी इमरजेंसी कालन रे सिरोही भिनमाल का पालन तो कोई व्यवस्थित उचित कोई नहीं है इमरजेंसी कोई भी लागू है तो कोई सुविधा नहीं है इनको। मड़िया का जनसंवाद चल रहा है। हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और मेरे चेहरे पर मुस्कान आप इसी कारण देख रहे हैं। इतने हमने जनसंवाद किए, पिनवाड़ा की 43 पंचायत की, सिरोही के इतने गांव हम घूमे हैं, देखे हैं। सबसे बेहतरीन विद्यालय, बाहर से आते ही हमारा दिल खुश हो गया। और हमारे साथ में संस्था प्रधान महोदय हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत सर स्वागत है, हार्दिक स्वागत मारवाड़ लाइव पर। विचार आपके सर, जब आप यहाँ आए, कब आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई सर? मैं पिछले साल ही आया हूँ, 9 अक्टूबर को मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी जी। तो सुंदर कुमार जी, जब आप यहाँ पधारे, जब यहाँ पोस्टिंग हुई और स्कूल इसी प्रकार से ये बनी हुई थी कि पहले से? पहले से ही बनी हुई थी। मैं आया था, मेरे को इसी आप देख रहे हो, बाहर से भी देखा आपने, पूरा इसी तरह बेहतर बिल्डिंग, ग्राउंड्स वगैरह जी, सामने के जो गार्डन्स वगैरह इतने बेहतर, सब पहले से ही बना हुआ। खास तौर से यहाँ की इस स्कूल को बेहतर करने में यहाँ के ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा योगदान है। एक तो यहाँ के भामाशाहों, एक से बढ़कर एक स्कूल के लिए हमेशा पूरा गांव तैयार रहता है जी। और खास तौर से जो आप ये देख रहे हो, पूरा बाहर का बिल्डिंग, ग्राउंड्स वगैरह, इसका जो काम है, ये अपने गीताबाई मंद्रूप जी सोनी है यहाँ के जी, तो उनके द्वारा इसका तो रायचंद जी सोनी, यस। तो गांव में आते उन्होंने, बहुत से लोगों ने उनके बारे में चर्चा की। बिल्कुल। तो ये पूरा स्कूल आप जो देख रहे हो तकरीबन, इसका जो करवाई हुआ पूरा मरम्मत वगैरह, ये सारा होने का किया हुआ जी। सबसे पहले सर चर्चा करना चाहूंगा, आपके विद्यालय में कुल नामांकन कितने हैं सर? हमारे विद्यालय में अभी 388 है, इसमें 50%
बालक बालिकाएं दोनों 50-50। कुल पदों की चर्चा करें तो कितने पद अपने यहाँ स्वीकृत है, कितने पद भरे हुए, रिक्त है तो कौन कौन से पद रिक्त है, ऐसी कोई जानकारी? हमारे विद्यालय में कुछ 25 पद स्वीकृत हैं, उसके अंदर से 19 पद हमारे भरे हुए हैं जी। 3 इसके अंदर, 1 पंचायत शिक्षक और 2 विद्यालय सहायक, टोटल 22 स्टाफ है यहाँ पे जी। और खाली पदों के अंदर मुख्य रूप से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान और एक लेवल 1 के 4 पद और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली हैं। जी सर। बाकी स्टाफ ठीक है। परिणाम की हम चर्चा करें तो कैसा परिणाम यहाँ पर रहता है सर? परिणाम हमेशा बेहतर है, आप पीछे बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। जी, और जी। पिछले साल का परिणाम तकरीबन 92% के आसपास हमारी 12th क्लास का रहा और 95 के आसपास 10th क्लास का 10th का रहा। जी जी जी। आगे हम चर्चा करें तो हम खेलकूद के मामले में चर्चा करें तो बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं और कैसा परिणाम रहता है सर? खेल कूद के मामले में ये विद्यालय हमेशा से बेहतर करते रहा। इसी साल हमारे जो विद्यालयों के खेल कूद होते हैं उनके अंदर हमारे विद्यालय से 6 बच्चों ने ताइक्वांडो के अंदर राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से 4 बालिकाएं और 2 बालक, और 2 14 वर्षीय बालिकाओं के अंदर और 2 17 वर्षीय बालिकाओं के अंदर, कुल 4 बालिकाओं ने खो खो के अंदर भी राज्य स्तरीय के ऊपर प्रतिनिधित्व इस स्कूल का किया है। जी। तो हर साल अपने कम से कम 10-15 बच्चे राज्य स्तर तक पहुंचते हैं। खेल सामग्री वगैरह क्या पर्याप्त है, कोई कमी खेल सामग्री? बिल्कुल सफिशिएंट है, गवर्नमेंट से पूरा फंड आता है, प्लस गांव की तरफ से भी सहयोग है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्पोर्ट्स का आप ग्राउंड देखते हो बाहर भी, टेनिस, बास्केटबॉल, खो खो के ग्राउंड पूरा परफेक्ट है। बेहतर बने हुए हैं। जी 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 जी। अच्छी सुविधाएं। अगला ये जानना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में विद्यालय की कोई विशेष विशेषता, कि जैसे हर विद्यालय में हम गए तो क्या ये यूनिक हम करते हैं पढ़ाई के साथ में यही है, ऐसे कोई विशेष कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी? एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमारे विद्यालय के अंदर एक तो ये नो बैग डे के ऊपर होता है, बाल दिवस वगैरह, जो भी सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है वो समय समय के ऊपर हमारे जो समय सारणी उसके हिसाब से ना विद्यालय के अंदर होती है। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी हमारे विद्यालय के बहुत बेहतरीन जी होते हैं। तो बाहर की तरफ हम आए तो खेल मैदान, और खेल मैदान लगभग यहाँ पर पर्याप्त है और व्यवस्थित तरीके से बने। शारीरिक शिक्षक महोदय हमारे साथ में है। शुभ नाम सर? सुरेश कुमार सर। सुरेश कुमार जी। कैसी मैदान की स्थिति आपके ये लाजवाब बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे ग्राउंड में ऐसा कोई मैदान नहीं जो यहाँ नहीं है जी। सब मैदान अवेलेबल है। आप खो खो का देखो, कबड्डी का देखो, जी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जी लॉन टेनिस जी और एथलेटिक्स का पीछे वो भी पूरा है। जी। कैसे कैसे टूर्नामेंट यहाँ पर हुए और उन टूर्नामेंटों की क्या विशेषता रही? 2016 में करवाए थे हमने फुटबॉल के टूर्नामेंट। जी। उसके बाद करवाए थे नेक्स्ट, इससे पहले वाले सत्र में खो खो के अंडर 19-17 गर्ल्स के। जी। इसमें ये मेरे हिसाब राजस्थान के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ जो विनर टीम थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी, उनको हमारे भामाशाह गीता भाई मतलब सोनी की तरफ से 51,000 फर्स्ट प्राइज, 31,000 सेकंड प्राइज और 21,000 थर्ड प्राइज नकद पुरस्कार। फिर आने वाले निर्णायक है या जितने भी यहाँ प्रतिनिधि अधिकारी लगे थे, कर्मचारी लगे थे, उन सबको ट्रैक सूट सभी अधिकारी को? बिल्कुल सर, उनकी तरफ से हमारी तरफ से था और सभी को बैग। जी। मतलब मैंने सुना है कि भामाशाहों में भी अलग कंपटीशन है। बाकी भामाशाह भी जैसे ये सोनी परिवार तो आगे है, बाकी परिवार भी यूं आगे आकर बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ हमने जिसको बोला होगा, किसी ने कभी ऐसा बोला नहीं कि नहीं होगा, जिसको भी हमने जिस ये बोला और सब ने दिया है। हर साल हमारे यहाँ बोर्ड की क्लासें हैं, उनके लिए भी भामाशाह तैयार रहते हैं। हर साल सिल्वर मेडल, साइकिलें, जो भी होता है, जो इसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड हर बार मिल रहा है। बोर्ड क्लासों को, छोटी क्लासों को भी, और छोटे बच्चों के लिए भी भामाशाह तैयार है। जी 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 जी। अभी हमने, हमारे स्टाफ ने भी अभी इसी साल इसी सत्र में छोटा सा एक काम किया था कि बच्चों पहले से 5वीं वाले थे, तो हमारे सर खड़े हैं, इनकी प्रेरणा से सभी बच्चों को हमने चरण पादुका वितरण की थी, जूते स्टाफ की तरफ से। मतलब ये हम भी उन भामाशाह से ये बता सर, हमारे भामाशाह है, इन्होंने ये भी है हमारे, उसी में से इन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, हर एक स्टाफ इस विद्यालय का है जो गांव वाले भामाशाहों की तरह हर क्षेत्र में आगे रहता है। मोटिवेशन के मामले में तो उन्होंने कहा कि इस साल हमने एक नई पहल की, जो हमारे को देखकर दूसरी स्कूलों में भी इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। एक चरण पादुका नामक कार्यक्रम आज से 2015-16 में जालोर कलेक्टर राकेश जी सोनी द्वारा, जितेंद्र जी सोनी द्वारा चलाया गया था जी। उसी की प्रेरणा से हमारे स्टाफ ने कहा कि हम क्यों नहीं 1 से 5 तक के सभी बच्चे जो नंगे पैर आते हैं तो हम ही पहल करें, हर बार भामाशाह के पास क्यों जाए। सही बात। तो सभी ने सहयोग से जितना बन सका उन पूरे
स्टाफ के सहयोग से शरण पादु का कार्यक्रम वितरण किया। जी। दो जोड़ी मोजे हाँ। नियमित आने वाले बच्चों को और टेनिस के बढ़िया पीटी शूज दिए हैं। और स्टेशनरी सामग्री भी हमने लगभग 5100 के आसपास रुपए की स्टेशनरी सामग्री उन बच्चों के लिए दी है जो बच्चे पर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी सामग्री नहीं खरीद पाते हैं। ग्रेट। बाकी हर स्टाफ है जो उन बच्चों की ज्यादा सहायता करता है, पालनहार योजना के अंतर्गत हो या जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे तो उनके लिए भी फीस भरना है या एडमिशन के समय या सत्र पर्यंत जो भी उनको जरूरत होती है वो हम पूरा करने में आगे आते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की पेंशन की व्यवस्था वगैरह है तो हम यहाँ से ग्राम पंचायत से संपर्क करके उनकी सारी व्यवस्था करवाते हैं। सर 4 में मौजूद है, एक बालिका मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, सुनाओ। इंडिया इज माई कंट्री और इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट rich and very ideas. I shall always strive to be worthy of it. I shall respect my parents and teachers and all others. And to everyone with courtesy to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity. That's my happiness. जय हिंद। विद्यालय में हम पहुंचे लाइब्रेरी में, जिस प्रकार बाकी सारी व्यवस्थाओं ने हमें अचंभित करके रखा उसी प्रकार की व्यवस्था लाइब्रेरी में भी बहुत सी किताबें हैं, फर्नीचर की व्यवस्था, सीटिंग की व्यवस्था लाजवाब है। मेरे साथ एक विद्यार्थी है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम भागीरथ है, जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा है जी, उदयपुर में मेरा कॉलेज है सर जी। इधर मड़िया से ही हो आप? हाँ मड़िया से स्थानीय है। कैसी व्यवस्था है लाइब्रेरी की? व्यवस्था बढ़िया है सर, लाइब्रेरी की हो, पोशार की हो, स्कूल की हो, प्रार्थना सभा की हो, सभी प्रकार से ऐसी व्यवस्था आसपास के गांवों में भी नहीं है सर। हमें भी देखने को नहीं मिली। हमें लगभग बहुत से गांवों में, लगभग 60-70 गांवों में गए होंगे सिरोही जिले के। हाँ सर, हमारे वो पामासा गांव में। कैसा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए यहाँ पर जो युवा साथी है, हाँ। बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाँ। कैसा माहौल है गाँव में? सर बढ़िया एकदम माहौल है। और इधर भी विद्यालय में भी अगर पढ़ सकते, लाइब्रेरी में कुछ रोक टोक नहीं है तो सर। गाँव में और कोई लाइब्रेरी है? नहीं है सर, यही है विद्यालय की है। मतलब ये आप सभी तैयारी करने वालों के लिए भी काम के लिए है? हाँ हाँ सर, और सर हेल्प भी करते हैं हमारी। जी। कोई भी पुस्तक है, मार्गदर्शन है। जी जी जी। कोचिंग वगैरह यहाँ पर कोई बाहर जाते हैं यहाँ से कि क्या करें? सेल्फ स्टडी चल रहा है, कैसे क्या? सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग हाँ। चल रहा है जी तो सर। सबसे बेहतरीन तो आपके गांव में भामाशाह बहुत से आगे है, स्कूल लाजवाब बनाई है, गार्डन बिल्कुल वगैरह सर। भी अच्छा लगा है। जी तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले, जी। ये व्यवस्थाएं कब यहाँ पर हो पाई? ये सब कुछ कब हुआ कामकाज ये सर अभी हुआ है, 2-3 साल में हुआ है। जी हाँ, जो स्कूल का काम हुआ है, गार्डन का काम हुआ है, ये हमारे भामा साहब की तरफ से हुआ है। जी। और अभी 2-2.5 साल पहले हुआ है सर। तो कौन कौन से भामाशाह, 2-3 नाम में जानना चाहूंगा तो। जी सर, हमारे मुख्य भामा साहब अपने रायसन भाई सोनी नाम है, जी जो मड़िया से है, बहुत बड़े भामा साहब है। जी हाँ, उन्होंने मड़िया पंचायत में बहुत काम करवाया है। जी 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 जी। आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि गांव में गए, चर्चा की, कुछ एक लोगों ने बताया पानी की जो सप्लाई है जी उसका थोड़ा गैप का बता रहे कि कभी निश्चित समय पर कोई सप्लाई नहीं थी, ऐसा कोई? जी सर, वो सही बात है। उसमें सर ये हुआ कि पानी का काम चालू था, जनता जल मिशन का। जी तो वो पानी का काम चालू था, उसकी वजह से वो सही टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जी। हाँ, लेकिन वो अब उसका समाधान हो जाएगा कि वो एक और टंकी बनाई है, उसका कनेक्शन होना बाकी है, तो 2-5 दिन में वो हो जाएगा, तो फिर टाइम पे सप्लाई होना चाहिए। जी जी जी। कुछ एक जगह जो एक अपन आपके पंचायत के सामने जो है ना, जी तो जैसे मैंने ये देखा कि मड़िया आधा एक जगह बसा हुआ है, फिर आधा दूसरी जगह बसा हुआ है। जी सर, गाँव और बोलुआ 2 अलग है। हाँ, दो भाग बने हुए हैं। जी। जो दूसरा भाग है जो पंचायत के सामने की तरफ, वहाँ जी। एक आध गली में जैसे कुछ पानी भरा हुआ था और जानकारी मिली हमें। नहीं सर, पानी तो अभी तो कहाँ भरा हुआ है। नहीं, बीच में शायद क्या पता पाइपलाइन का कामकाज की वजह से या किस वजह से। और वो तो सर ये जनता जल मिशन का काम चालू था ना, तो वो जगह जगह क्या हुआ था कि रोडों को तोड़ी थी। हाँ, हाँ, तो राजपूत वास के जो घर थे जो उस जगह। जी सर, अभी तो वो तो नई रोड बना दी है दोनों। जी 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 जी। चलो, अंत में यही जानना चाहूंगा जो सभी सरपंचों से सवाल करते हैं कि जी। कैसा रहा आपका कार्यकाल, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ कामकाज हो पाए और क्या बिल्कुल कुछ सर। कामकाज आपके प्लानिंग में लिए हुए जो होने वाले हैं सर? जी सर, बहुत काम हुए भी है। जी जैसे हमारे मुख्य काम 2 काम थे, एक तो पानी वाला। जी पानी की दोनों गांवों में समस्या थी। जी
तो वो जनता जल मिशन में दोनों गांवों का समाधान हो गया है लगभग। जी बाकी एक जल ये अपने एक एनीकट बनाया बहुत बड़ा अपने मटिया में। जी जी सर, तो उस एनीकट से भी काफी किसानों को भी फायदा हुआ है। जी। जी ये तो आपके पंचायत क्षेत्र का एक और गांव है ओकना, आकुना गाँव है सर, आकुना। आकोना। जी, जी, उसकी क्या स्थिति थी पहले? पहले सर स्थिति काफी गंभीर थी सर, कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे, जी ना पानी की सुविधा थी ना रोड लाइट की थी, जी लेकिन अब सारी सुविधा हो गई है सर। जी जी जी। तो ये 3 जने मिले जिन्होंने हमें फॉलो कर लिया फॉलो? हाँ, फॉलो कर दिया। यहाँ पर इंस्टाग्राम में? हाँ, क्या नाम है चैनल का हमारे? मारवाड़ लाइव। वाह, ये क्या लिखा है? मैं आया जब से देख रहा हूँ JGMS। गीताबाई मंद्रुप जी सोनी ये वाह जो हमारे गाँव के बड़े भामाशा है जी, और इन्होंने बहुत विकास कराया है। बहुत विकास करवाया है। आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में। इसी स्कूल में? हाँ, स्कूल बहुत जोरदार बनाई है यार, आप देख रहे हैं। देख कर आया, सर से बात करके आया। आपके क्या कमी रह गई और आपके गांव में होना चाहिए? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया गाँव है, मजा आता है। कुछ बाकी रह गया हो कि ये भी हो जाए तो मजा आ जाए? नहीं, अब तो पूरा विकास करवा दिया, गार्डन वगैरह, और ये इधर जिम कहाँ है। तब तुम्हारे सिर्फ तीनों की शादी करवानी बाकी रह गई? नहीं 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 करनी शादी? क्यों? मेरा सिग्मा मैन बनना है ना। सिग्मा मैन? और कावे हो? वो कावे सिग्मा मैन? कावे मतलब लड़कियों पे डिपेंड नहीं। ओ, लड़कियों पे डिपेंड नहीं। तो दोस्तों ये सफर था मड़िया गांव का। मड़िया गांव में गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना, समझा, देखा। सबसे बड़ी बात ये लगी कि बहुत से लोगों के पास धन होता है, परमपिता परमेश्वर माँ लक्ष्मी धन देती है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करने वाले एक व्यक्ति का नाम हम सभी के सामने आया। यही नहीं, इनके साथ में बाकी भी भामाशा यहाँ पर हमें देखने को मिले जिन्होंने विद्यालय में अच्छी व्यवस्थाएं की। तो बहुत से भामाशाओं से भरा हुआ ये गाँव दिखा, इसमें गाँव का पूरा सौंदर्य, पूरा रूप परिवर्तन आप सभी ने देख लिया है। कैसा लगा ये जनसंवाद? मड़िया के दर्शक जो जुड़े हुए हैं, आपके मड़िया के बारे में क्या बाकी रह गया, ये जानकारी आप अवश्य बताएं। और मारवाड़ के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपके गांव में भी ऐसे भामाशा तैयार हो, ऐसे भामाशा उठकर आए। इन भामाशाओं के बारे में नीचे कमेंट जरूर करें, मारवाड़ लाइव के सफर के बारे में जरूर कमेंट करें। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी? मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे प्यारे साथी राहुल ठिंगोर, जिन्होंने इस गाँव की बेहतरीन तस्वीरें आप सभी को इंस्टाग्राम पर भी पहुंचा दी है। तो आप मारवाड़ लाइव पर जाए इंस्टाग्राम पर, वहां पर फॉलो करें और उस रील को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यूट्यूब पर तो आप आनंद उठा ही रहे मड़िया के जनसंवाद का। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।